आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं लैंप परिपथ बनाना। लैंप परिपथ बनाने के लिए आपको स्विच चाहिए, लैंप होल्डर चाहिए, बल्ब चाहिए और सप्लाई चाहिए। सप्लाई चेक करने के लिए चाहिए, फ्यूज लगाना है सुरक्षा के लिए, स्विच लगाना है इस बल्ब को ऑन और ऑफ करने के लिए, होल्डर लगाना है बल्ब को लगाने के लिए। तो पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप पहले लेंगे लिया आपने फ्यूज। फ्यूज का क्या कार्य है कि अगर परिपथ में परिपथ रेटिंग से ज्यादा करंट आ जाए, परिपथ की रेटिंग से ज्यादा करंट आ जाए परिपथ में, तो ये फ्यूज का तार पिघल कर टूट जाता है, सर्किट आगे से ऑफ हो जाता है। ये फ्यूज है, ये फ्यूज वायर है, ये इसका आधार है, ये इसका बेस है। इसको आधार बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। और ये फ्यूज वायर इस बेस के अंदर लगा दिया जाता है और इस बेस को आधार में फंसा दिया। फ्यूज का काम है। ये लगाएंगे स्विच। स्विच का क्या काम है? सर्किट को तोड़ना और जोड़ना, सर्किट को ऑन करना, ऑफ करना। सुरक्षा युक्ति और नियंत्रण युक्ति हमेशा फेज तार के श्रेणी क्रम में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। और फेज तार के लिए रेड कलर का तार लेना है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का तार लेना है। अब आ जाओ आगे लैंप होल्डर की तरफ। लैंप होल्डर में एक न्यूट्रल लगाना है और एक फेज लगाना है। एक तो न्यूट्रल लगा दिया हमने और एक लगा दिया फेज लगा दिया। और इस लैंप होल्डर में ये 100 वाट का बल्ब लगा दिया। अब इस फेज और न्यूट्रल तार को फेज और न्यूट्रल तार की सप्लाई से जोड़ देंगे तो आपका बल्ब जलने लग जाएगा। क्यों नहीं जला बल्ब? स्विच ऑफ स्थिति में स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप जलने लग गया। तो आपको वैद्युतिक वायरिंग में लैंप परिपथ तैयार करना हो तो क्या क्या सामग्री चाहिए? चालक तार चाहिए, स्विच चाहिए, फ्यूज चाहिए, लैंप होल्डर चाहिए और लैंप चाहिए। और उसको वैद्युतिक सप्लाई से आप जोड़ोगे और स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप जलने लग जाएगा। आपको वैद्युतिक वायरिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फेज तार के श्रेणी क्रम में फ्यूज और स्विच दोनों फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाएंगे और परिपथ के अनुसार ही परिपथ तैयार करेंगे। आपको बता दिया गया परिपथ कैसे तैयार होता है और कलर कोड के अनुसार ही आप उसमें चालक तार काम में लें। कलर कोड के अनुसार चालक तार काम में लेंगे तो आपको फेज और न्यूट्रल अर्थ तार पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वैद्युतिक वायरिंग अधिनियम के तहत ही वायरिंग करनी है। उसमें कलर कोड निर्धारित कर रखा है कि फेज तार के लिए कलर कोड लाल कलर चाहिए, न्यूट्रल तार के लिए ब्लैक तार चाहिए और अर्थ तार के लिए हरा तार चाहिए। और फेज तार में अगर लाल तार आपके पास नहीं है तो फेज तार के कलर कोड और दो हैं, पीला और नीला, ले सकते हैं। वो भी फेज तार के कलर कोड है। अगर 3 फेज लाइन हो तो उसमें रेड, मतलब रेड, येलो और ब्लू 3 कलर कोड के वायर काम में लिए जाते। तो फेज अगर फेज तार में लाल तार आपके पास नहीं है तो आप वो 2 तार भी ले सकते हो, पीला और नीला। कलर कोड के अनुसार ही आपको परिपथ बनाना है वायरिंग। तो इस परिपथ में लैंप परिपथ बनाने में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और अगला आपको सिखाएंगे ट्यूब लाइट परिपथ बनाना। ट्यूब लाइट परिपथ बनाएंगे तो ये आप एक तो ट्यूब होल्डर है,
ट्यूब लाइट का परिपथ आपको बोर्ड में समझा दिया गया है कि पहले आप स्विच लगाएंगे, स्विच के बाद में चौक लगाएंगे, चौक के बाद में आप स्टार्टर लगाएंगे। तो आपके पास ये तो दो होल्डर हो गए हैं, ट्यूब होल्डर, ये आपके पास चौक है और ये आपका स्टार्टर लगा हुआ है इसमें, है ना, और इसमें ट्यूब रोड है। ट्यूब रोड को होल्डर में फंसाने के लिए होल्डर को सही करेंगे और ट्यूब फंसाने के बाद इसको ट्यूब को थोड़ा घुमा देंगे ताकि होल्डर में सही फिट हो जाए। निकालते समय तो यही ध्यान रखना है कि ट्यूब को होल्डर में घुमाकर ही नहीं पड़े। लगा दिया। अब क्या है, या यहां से इसको फेज और न्यूट्रल दो सप्लाई करना है। देखो ट्यूब लाइट में या फेज और न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए दो टर्मिनल निकाले गए हैं। ये पहले जाएगा एक तार, फेज तार तो जाएगा चौक के अंदर, चौक इसमें फेज तार के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ठीक है। और चौक से होता हुआ फिलामेंट में जाएगा और फिलामेंट से निकल करके होल्डर में चला जाएगा, स्टार्टर में। ये तो न्यूट्रल तार लगा दिया हमने, अब फेज तार और लगा देते हैं इसमें। हमारी ट्यूब लाइट का कनेक्शन हो गया है। अब इसको विद्युत सप्लाई से जोड़ेंगे। विद्युत सप्लाई से जोड़ेंगे तो ट्यूब लाइट भी अपनी जलने लग जाएगी। जलने लग गई ट्यूब लाइट। तो ट्यूब लाइट का कनेक्शन आपको इसी तरह करना है। फेज तार के श्रेणी क्रम में चौक लगाएंगे और एक तो न्यूट्रल तार चला जाएगा सीधा फिलामेंट में, दूसरा चौक के द्वारा फिलामेंट में चला जाएगा, फिर दूसरा फिलामेंट से निकल करके स्टार्टर में चला जाएगा। स्टार्टर क्या करता है, कुछ समय के लिए उसको स्पार्क करके उस करंट का मान बढ़ा देता है ताकि ये फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट और फिर उसका काम करता है। और चौक का क्या काम है, करंट को नियंत्रित करना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, एक स्टार्टर लगा हुआ है, एक चौक लगा हुआ है और ये इस ट्यूब लाइट है। ट्यूब में इसके फिलामेंट, ये रेटिंग में 20 वाट की भी आती है, 40 वाट की भी आती है, वाटेज के अनुसार इसकी रेटिंग आता है, ठीक है। ये स्विच है, ऑन और ऑफ कर देना। तो
ट्यूब परिपथ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको तैयार करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ठीक। लैंप परिपथ बनाना सिखाएंगे। लैंप परिपथ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चालक चाहिए। चालक तार हो गया अपने पास। दूसरा एक वन वे स्विच चाहिए। ये वन वे स्विच हो गया। एक फ्यूज चाहिए सुरक्षा के लिए, फ्यूज हो गया। एक लैंप होल्डर चाहिए, लैंप होल्डर है, और एक लैंप। सामान पूरा है अपने पास। अब क्या करना है आपको? पहले लेंगे फ्यूज। फ्यूज को सप्लाई तार, फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाएं। फिर लेंगे स्विच। स्विच कौन सा है? वन वे स्विच। स्विच को भी हमेशा फेज के श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं। एक हो गया न्यूट्रल तार। अब क्या बचा अपने पास? लैंप होल्डर। लैंप होल्डर को एक तो फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए, तो एक को लगाएंगे फेज इसमें और एक न्यूट्रल। लैंप होल्डर लगा दिया। लैंप होल्डर में क्या लगाएंगे? लैंप। अब इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो अपना लैंप जलने लग जाएगा। जल गया लैंप। अब स्विच लगा रखा है, इसका काम है स्विच का परिपथ को ऑन करना। हो रहे ये ऑन है, ये हो, तो आपको लैंप परिपथ बनाने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आएगी कोई दिक्कत है? लैंप परिपथ बनाना। अब इस परिपथ को तैयार करने के लिए आपको चाहिए चालक तार। चालक तार हो गया तो एक फेज के लिए देखे, न्यूट्रल के लिए। फेज तार के लिए आप कौन से कलर का तार लेंगे? रेड, लाल। और न्यूट्रल के लिए ब्लैक तार। अब फेज तार के श्रेणी क्रम में एक तो लगाएंगे सुरक्षा युक्ति, दूसरी लगाएंगे स्विच। स्विच कौन सा होना चाहिए? वन वे स्विच। ये वन वे स्विच है। और ये लैंप होल्डर, इसमें क्या लगाया जाता है? लैंप। ये लैंप लगा दिया। लैंप को एक तो चाहिए फेज और एक चाहिए न्यूट्रल। एक तो फेज दे दिया और एक न्यूट्रल दे दिया। स्विच और फ्यूज की बात हुई, इनको फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाए। श्रेणी क्रम में आते हैं। अब इसको वैद्युतिक स्रोत से जोड़ेंगे। ये वैद्युतिक स्रोत से जोड़ दिया फेज और न्यूट्रल को, यहां से सप्लाई दे दिया। अब स्विच ऑफ स्थिति में तो सर्किट खुला है, बंद है?
खुला है। अब सर्किट ऑन करने के लिए स्विच को करेंगे ऑन करेंगे तो लैंप जल गया, ये बंद परिपथ हो गया। और परिपथ कौन सा है? लैंप परिपथ। लैंप परिपथ अपना तैयार हो गया। अब वैद्युतिक वायरिंग में आप वायरिंग करते हो तो लैंप परिपथ तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसको लैंप परिपथ बनाने के लिए आपको एक तो स्विच चाहिए, एक उसकी सुरक्षा युक्ति चाहिए। और सुरक्षा युक्ति का क्या काम है यहाँ की, कई बार शॉर्ट सर्किट से सर्किट में ज्यादा करंट आ जाता है, तो लैंप और इस वायरिंग की सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? फ्यूज। फ्यूज का क्या काम है यहाँ कि इसकी रेटिंग से अधिक अगर करंट आ जाता है तो ये फ्यूज वायर पिघलकर टूट जाता है, और टूटने के बाद आगे का सर्किट बंद कर देता है, आगे करंट प्रवाहित नहीं होने देता है। अब ये स्विच को हटाएंगे, ये फ्यूज को हटाएंगे तो आगे की सप्लाई कट गई। अब इस फ्यूज के अंदर जो फ्यूज वायर लगा हुआ है, ये क्या है कि इसकी परिपथ की रेटिंग के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है कि परिपथ में कितना करंट जाएगा, उस करंट की रेटिंग के अनुसार ही फ्यूज वायर लगाया जाता है। फ्यूज वायर लगाएंगे और फ्यूज में इस वायर को फिट करेंगे तो सर्किट अपना लैंप परिपथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले 4 कैंडिडेट हो रहा है, 4